हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा लास्ट तक, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो अब तमाम लोग ऐसे ही निकल के आएंगे जो इस वीडियो को फेक बताएंगे, या फिर वो बताएंगे कि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि ये सरकारी रिजल्ट पे नहीं है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है और फिर से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी अगर वैकेंसी किसी वेबसाइट के थ्रू आती है, जैसे कि कोई विभाग है, कोई मंत्रालय है या कुछ भी है जिनका वो है कि वो अपने तरफ से वैकेंसी ले आ रहे हैं, जो कि वो संविदा पे होती है या एक कह सकते हैं कि प्राइवेट होती है, ठीक है? तो उसमें आपका क्या होता है कि आपकी जो वैकेंसी होती है वो सरकारी रिजल्ट पे नहीं होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो मतलब बहुत समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, उनको पता नहीं चलता कि ये एक्चुअली में है क्या, तो वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। बाकी आपको पूरा ट्रस्ट करके चलना है कि ये वैकेंसी आपकी है और आपका इसमें फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी सब लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? मैं सारा प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ही तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, तो मतलब कुछ लिमिटेड नहीं है। आप कहीं से भी हैं, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, ठीक? अब इस वैकेंसी का जो नाम है वो है केंद्रीय सचिवालय की वैकेंसी, हम कह सकते हैं, जो कि CSIR के नाम से है, बट हम इसको अगर बहुत ही जनरली वे में कहें तो ये केंद्रीय सचिवालय की भर्ती है, ठीक? आपके समझ के लिए अगर मैं बता दूं। और आगे मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है। लगभग 10 दिन हो गए हैं इसका फॉर्म स्टार्ट हुए, और 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है, यानी 30 अप्रैल तक इसमें इसमें फॉर्म अप्लाई होंगे। लगभग 20 दिन आपके पास और इसमें बचे हुए हैं। फीस की जो आपकी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी वो भी आपकी 30 अप्रैल ही रहेगी। 30 अप्रैल के बाद आप मतलब फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और एग्ज़ाम डेट, इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट आपको नोटिफिकेशन में रहेगा कि वो जिनका शेड्यूल है वो जारी करेंगे आगे कुछ दिनों में, ठीक है? अब आप इसको केंद्रीय सचिवालय की वैकेंसी भी कह सकते हैं, CSIR की वैकेंसी भी कह सकते हैं, और एक और अन्य नामों से भी इसको समझ सकते हैं। अब इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास, यानी अगर आपने 12th किया है, इंटरमीडिएट आपने किसी भी बोर्ड से किया है ऑल इंडिया में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे कुछ, और इसमें आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं मांगी गई है। अब पोस्ट जो है वो आपके जूनियर असिस्टेंट के हैं और जूनियर स्टेनोग्राफर के हैं, ठीक है? दो इसमें आपकी पोस्ट शामिल हैं। ये आपके जो पोस्ट हैं उसमें जो स्टेनोग्राफर का है उसमें आपका मैथ नहीं रहेगा, आपका जो एग्जाम होगा तो उसमें मैथ नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट उसमें एलिजिबल होंगे वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सैलरी की बात करूँ तो सैलरी आपकी 25,500 से स्टार्टिंग में रहेगी, और 81,100 रुपये आपकी सैलरी इसमें बनेगी, सब कुछ ऐड होके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको एज मतलब बता दिया कि लास्ट डेट कब है, क्वालिफिकेशन भी बता दिया। एज लिमिट में अगर आपको बता दूं तो अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज स्टेनो के लिए 27 साल, और जो जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए 28 साल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है, मतलब जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलेगी। जैसे कि OBC वाले 43 ईयर्स, एंड जो SC ST वाले होंगे वो 45 ईयर्स उनकी एज रखी गई है, ठीक? तो बाकी ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। PWD वाले के लिए भी इसमें तमाम एज छूट दी जा रही है। UR के लिए 10 साल और SC ST के लिए 15 साल। फिर इसका अगर एग्ज़ाम प्रोसेस में बताऊं तो आपका इसका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा ऑनलाइन, और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे अगेन उनका कंप्यूटर टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो वर्क रहेगा वो ऑफिस वर्क रहेगा। और ऑफिस वर्क में आपको पता है कि अब सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर पे होती हैं। आपको मतलब हैंड टू पेन ये सारे काम नहीं करना है, हैंड और पेपर पे कुछ काम आपका नहीं होता है। आपका सारा जो काम होता है वो कंप्यूटर पे होता है। जो भी डाटा एंट्री का रहेगा हर चीज़, तो आपको उस पर काम करना है। इसलिए आपका एक बेसिक कंप्यूटर टेस्ट होगा कि आपके पास मतलब है एलिजिबिलिटी कि नहीं, आपको आता है कि नहीं, इसलिए आपका वो चीज़ होगा। और इसका सिलेबस जो है वो भी अगर मैं आपको बता दूं तो
सबसे पहले आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा जिसका आपका 90 मिनट रहेगा। अब पेपर 1, पेपर 2 आपका अलग-अलग नहीं होगा, जैसे कि शिफ्ट आपकी अलग-अलग नहीं रहेगी, एक ही शिफ्ट में आपका दोनों पेपर हो जाएगा। सब्जेक्ट जो पहला पेपर रहेगा उसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और मिनिमम मार्क्स आपके 200 रहेंगे, ठीक है। 2 मार्क आपको मतलब फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब कोई भी अगर आप आंसर सही करते हैं तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये कंडीशन आपकी पेपर 1 के लिए है। पेपर 2 जो है उसके लिए अलग से आपको 60 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपका जीके जीएस आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 50 क्वेश्चन की आएगी, ठीक है। और इसमें आपका 3 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपका दिया जाएगा और इन दोनों में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। तो आपका पेपर 1 पेपर 2 होगा। मैंने आपको बताया कि पेपर 1 और पेपर 2 शिफ्ट अलग-अलग नहीं रहेगी, उसी शिफ्ट में आपका हो जाएगा। जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में है तो पहले आपको पेपर 1 दिया जाएगा, फिर आपका 90 मिनट में वो ले लिया जाएगा, फिर तुरंत आपको पेपर 2 दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका इसमें है। बाकी काफ़ी कुछ इसमें आप नोटिफिकेशन डाउनलोड जब करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जो आपका स्टेनोग्राफर के लिए है उसमें आपकी जो मतलब उसमें आपका जो टेस्ट है वो अलग उसका क्राइटेरिया है। ये जो मैंने अभी आपको बताया पेपर 1 पेपर 2 ये आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। स्टेनो के लिए आपके अलग कंडीशन है, इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट शामिल रहेंगे। तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा और लगभग 100 क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता ही दी है। एज भी मैंने आपको बता दी कि मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम एज अगर आपकी 28 है जूनियर असिस्टेंट के लिए और 27 अगर स्टेनोग्राफर के लिए है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको मैं कमेंट में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आपको उस लिंक पे टैप करना है और सीधे आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा आपकी नज़र को घुमा के आपको देखना है कि आपकी वैकेंसी जो है वो कहाँ पे है। जैसे कि आप कैरियर पे क्लिक करेंगे तो आपकी वैकेंसी दिखेगी, वहाँ पे आपको दूसरे या तीसरे नंबर पे ही आपका जो जूनियर असिस्टेंट करके या जूनियर स्टेनोग्राफर करके आपका लिखा रहेगा और सामने ही आपका पेज ओपन का ऑप्शन आएगा। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप तो सीधे आप फॉर्म पे पहुंचेंगे और वहाँ पे आपका जो भी आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वहाँ पे उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है, क्योंकि अगर आप एक बार मिस्टेक करते हैं तो दोबारा आपका वो रीओपन नहीं होगा और कोई करेक्शन का इसमें नहीं आता है कि कोई करेक्शन डेट आएगी और आप उसको सही कर पाए। तो आपको बहुत ध्यान से इसको फिल करना है, मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास अगर ये मौका आया तो आपको उसको गंवाना नहीं है, ठीक है। बाकी आपका 12th पास जो भी कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई करें, हो ना हो वो आगे की बात है। पहले अगर फॉर्म आपके सामने आ रहा है तो आप उसमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ सीखने को भी मिल सकता है इसमें, या फिर आपको हो सकता है आप इसका एग्ज़ाम दे तो आपको समझ में आए कि इन सारे एग्ज़ाम्स में किस तरह से पेपर पैटर्न बनता है। तो काफ़ी कुछ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये केंद्र की भर्ती है, केंद्र द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ये आपकी जो विभाग है उनका उसी के अंतर्गत सारा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। आपकी ये सरकारी वैकेंसी नहीं है, मैंने आपको 2-3 बार क्लियर कर दिया है ताकि आप कमेंट ना करें, इसलिए ये सरकारी रिजल्ट पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो आई होप आपको सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दिया है, आप वहाँ जाइए और लिंक ओपन करके सीधा वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।